हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने शुरू किया है ये मैंने स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए शुरू किया है। तो जो भी नए सीखने वाले हैं या जो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं वो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको 60 वर्ड पर मिनट का पैसेज बताए हैं 2, है ना। तो उसी क्रम में मैं अभी भी आपको 60 वर्ड पर मिनट का ही पैसेज बताऊँगी और आपको स्पीड में लिख कर दिखाऊँगी। तो आप अपन शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में या आपके कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपके उनके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरा एक अभी चैनल और चल रहा है जिसमें मैं एक्सरसाइज लिखना सिखा रही हूँ शुरू से, मतलब शॉर्ट हैंड शुरुआत से लिखना सिखा रही हूँ। तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं सभी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान देने वाली हैं वो सभी उसमें डिस्कस कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने स्पीड वाला तो सिर्फ 5 मिनट का स्टार्ट किया है और मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो बस अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लिखिए एक्सरसाइज। इन द statement of objects and reasons, they have stated the circumstances necessitating legislation by ordinance, full stop. It appears that they have made up their mind to do before that date, without taking the view of the legislature. The executive has come to a decision and they have stated as it were implementing the decision. To start with, they want to do it in connection with 3 ministries, full stop. The present accounting system applicable to most ministries and functions where the payments are made by the treasurer officer under the control of the comptroller and auditor general on the basis of initial and subsidiary accounts received by them from the treasuries. तो दोस्तों, आपने देखा ये डिक्टेशन। आप चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये वाली एक्सरसाइज, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको इसका पूरा इसकी जो की है वो भी दे दूँगी, तो आप उसमें देख के जो वर्ड आपको कठिन लग रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर दीजिए। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। शॉर्ट हैंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। आप शॉर्ट हैंड का जो हमारा एक पूरा एक्सरसाइज होता है उसमें डिक्टेशन लेना, उसको ट्रांसक्राइब करना, या तो आप लिखकर ट्रांसक्राइब कर सकते हैं या आप कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, उससे ट्रांसक्राइब करना, और उसके बाद फिर आप अपने पैसेज का उससे मिलान करना कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे आपके शब्द छूटे हैं, अपनी मिस्टेक को निकालना। ये पूरी ये एक्सरसाइज की एक प्रोसेस है। और जब आप किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो कम से कम आपको उसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करना चाहिए लिख के। जैसे मैंने आपको ये पैराग्राफ अभी लिखवाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट कम से कम 5 बार तो आपको करना चाहिए, जब तक कि आपका फ्लो इसमें लिखने में बन ना जाए। आपको वर्ड में रुकने में, जहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है वहाँ आप रुकिए और उसी वर्ड की पर्टिकुलर आप प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आप हर एक, जैसे आप मान के चलिए 100 शब्द हैं तो ये आप उनकी प्रैक्टिस 5 बार करिए। तो 400 शब्द का मैं आपको अभी पैसेज दे रही हूँ, तो उसकी आप एक
100 की 5 बार आप करेंगे तो इस तरह से आप सोच लीजिए आपको हर एक 100 पे आपको 5 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर आप उसको लिखिए, लिख के आप उसको ट्रांसक्राइब करिए और उसकी मिस्टेक निकालिए। इस तरह से आप कम से कम शॉर्ट हैंड में आप 2-3 घंटे का समय दीजिए। आप सुबह का समय निकाल लीजिए क्योंकि सुबह ज़्यादा काम भी नहीं होता, आजकल स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, तो आप उस समय काम कर सकते हैं। दिन में तो ये है कि आपको भी अपना रूटीन वर्क रहता है, तो इसलिए वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बना रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूँ ही प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।